तो राजा किसी भी दीन दुखी दरिद्र को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, उनको भोजन, या मनुष्य है तो उनको धन, कपड़े, उनके जीने का सामान जो भी ज़रूरी हो, मुफ्त भी दे सकता है। ये उसके कर्तव्य सीमा में आता है। ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने लोगों के लिए बिजली, पानी या और कोई चीज़ें मुफ्त कर दी हैं तो वो उनको मुफ्तखोर बना रहा है। ऐसा नहीं। शास्त्रानुसार प्रजा का निर्वाह किसी भी प्रकार से करना जिससे प्रजा सुखी होती हो, प्रजा के कष्टों का निवारण होता हो, या उनके दुख तकलीफ पीड़ाएं कम होती हों या समाप्त होती हों, ये एक राजा के कर्तव्यों में आता है। और यदि वो राजा अपने इन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता किसी भी प्रकार से, वो राजा की जिम्मेदारी है। पुराने ज़माने में राजाओं के पास जब धन नहीं होता था तो वो दूसरे देशों के साथ युद्ध करके और वहां से धन इकट्ठा करके लाते थे और अपनी प्रजा का निर्वाह करते थे। ऐसा भी किया जाता था, सभी लोग जानते हैं। तो राजा सही वो है जो बिना ये परवाह किए कि उसका क्या होगा, उसे क्या सजा मिलेगी, क्या पुण्य मिलेगा, और वो सभी जीवों का, उसके राज्य में अगर एक कीड़ी को भी बेकसूर होते हुए व्यर्थ में कष्ट दिया जाता है तो उसके लिए वो राजा जिम्मेदार है जो वहां का राजा है। हालांकि छोटे जीवों का ध्यान नहीं रखा जा सकता, मैं समझता हूं, पर फिर भी जहां राजा कर्तव्यहीनता में ऐसी भूलें करता है वहां वो सर्वोत्तम सजा का अधिकारी, भयंकरतम सजा का अधिकारी। जहां उससे गलती से ऐसा होता है, उसका ध्यान नहीं है, परेशान है, बिजी है और कुछ काम है, या बीमार है, तो अलग बात है। पर जहां स्वस्थ होते हुए राजा जानबूझ के अपने इन सभी सभी जानवरों, मनुष्यों, दीन दुखियों, सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा होता किसी न किसी वजह से, चाहे वो वजह उसकी पार्टी की हो, किसी संस्था की हो, चाहे कुछ लोग उसको लालच देते हों, दबाव डालते हों, तो भी यदि वो किसी भी वजह से ऐसा करता है, या तो उसे वो पदवी छोड़ देनी चाहिए या फिर उसे वो कर्तव्य पूरे करने चाहिए, चाहे बदले में उसे अपना जीवन ही छोड़ना पड़े तो भी। तब वो सही राजा माना जाएगा और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेगा। पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तो परिणाम क्या होंगे? राजा हो, चाहे देश का चाहे कहीं का भी, तो ऐसे राजा को भयंकरतम सजाएं दी जाएंगी। ऐसा राजा खुद सुख भोगने का अधिकारी नहीं होता है, किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि राजा धरती पे भगवान का प्रतिनिधित्व करता है प्रजा को सुखी करने में, एक पिता की तरह। समझिए।